Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy. हम अक्सर अपनी उर्दू की कॉन्वर्सेशन में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। मैं किससे बात करूं? क्या मैं यहां बैठ जाऊं? हम अब क्या करें? मैं कौन सा मोबाइल खरीदूं? हम तुम्हारा कहां इंतजार करें? इस तरह के जुमलों के लिए हम इंग्लिश में शैल आई या शैल वी को इस्तेमाल करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि हम शैल आई या शैल वी को इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। We use shall with I or we in interrogative sentences to ask for suggestions, opinions or advice from others. जी हां, हम shall I या shall we को इस्तेमाल करते हैं सवालिया जुमलों में कोई सजेशन, कोई ओपिनियन या कोई एडवाइस लेने के लिए, मांगने के लिए। हमें ऐसा लगा कि हम इन जुमलों में परमिशन ले रहे हैं। जी नहीं, परमिशन के लिए हम मे आई के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, मे आई गो आउट। जबकि शैल आई या शैल वी के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं कोई राय, तजवीज या मशवरा मांगने के लिए। तो आइंदा अगर आपको किसी से कोई राय, तजवीज या मशवरा चाहिए हो तो आप शैल आई या शैल वी के सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं। हम सबसे पहले शैल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद हम आए अपने लिए अगर कोई तजवीज चाहिए, और अगर अपने साथ और किसी के लिए भी तजवीज चाहिए तो हम वी का इस्तेमाल करते हैं, शैल वी। तो हम शैल आई में भी जुमला बना सकते हैं और शैल वी में भी, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और अगर लिख रहे हैं इस जुमले को तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलें आए इस शैल आई या शैल वी का इस्तेमाल कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिटन बिफोर यू इज मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, तो इस जुमले में आप तजवीज मांग रहे हैं, इजाजत नहीं। तो जब आपको तजवीज या मशवरा चाहिए हो कि मैं क्या करूं तो आप कहेंगे व्हाट शैल आई डू। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। अनदर एग्जाम्पल इज क्या मैं ये खा लूं। अब इस जुमले में भी आप देख सकते हैं कि ये इजाजत नहीं बल्कि मशवरा, राय या तजवीज ली जा रही है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको जब भी कोई मशवरा या राय किसी से लेनी हो आपने शैल आई के सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं। तो इस जुमले को हम इंग्लिश में यूं कहेंगे शैल आई ईट दिस, क्या मैं ये खा लूं। शैल आई ईट दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या हम तुम्हारा इंतजार करें। शैल वी वेट फॉर यू। शैल वी वेट फॉर यू, क्या हम तुम्हारा इंतजार करें। शैल वी वेट फॉर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हम तुम्हारा इंतजार कहां करें। वेयर शैल वी वेट फॉर यू। कहां के लिए हमने यहां पर वेयर का इस्तेमाल किया है। वेयर शैल वी वेट फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कहां करें। क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। शैल आई गिव यू अ सजेशन। शैल आई गिव यू अ सजेशन, क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। और अगर आपको कहना हो कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं तो हम इसको इंग्लिश में यूं कहेंगे शैल आई आस्क यू समथिंग। शैल आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं ये खरीद लूं। शैल आई बाय दिस। शैल आई बाय दिस, क्या मैं ये खरीद लूं। और अगर आपको किसी से मशवरा लेना हो कि मैं कौन सा ड्रेस खरीदूं तो आप कहेंगे विच ड्रेस शैल आई बाय। विच ड्रेस शैल आई बाय। अब हम क्या करें। What shall we do now? अब हम क्या करें। What shall we do now? Next example is मैं ये काम कैसे करूं। How shall I do this work? How shall I do this work? मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं। What shall I order for you? मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं। What shall I order for you? And the last sentence of this video is क्या हम इंग्लिश में बात करें। क्या हम इंग्लिश में बात करें।
Shall we speak English? Shall we speak English? So now, my dear students, you can make many sentences with shall I or shall we. अब आइंदा अगर आपको कभी भी किसी से कोई मशवरा या तजवीज या राय लेनी हो तो आप shall I के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.